हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम अपना पहला टी शॉट लेते हैं या फिर जिसको हम टेस्टोस्टेरोन शॉट कहते हैं वो लेते हैं, और अगर और भी सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो जब हम अपना पहला टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, कैसा उसको लेने से पहले लग रहा होता है और कैसा उसको लेने के बाद लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिस दिन मेरे को इंजेक्शन लेना था, जिस दिन मेरे को टी शॉट लेना था, उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि कोई था नहीं साथ देने वाला और बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बार ये फ़ैसला ले लेते हो तो वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना सिर्फ आपके लिए बट आपके जैसे जो बाकी लोग हैं इस दुनिया में उनके लिए भी। आपको ये फ़ैसला एकदम स्ट्रिक्टली लेना पड़ता है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है और मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन खिलाफ खड़े होने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। उंगली उठाने वाले कि क्या हुआ, तुमने तो बोला था कि तुम्हें लड़का बनना है या तुम्हें लड़कों जैसा फील होता है, फिर अब क्या हो गया, क्यों अपने फैसले से पीछे हटे। तो ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए मैं निकल गया था घर से अपना टी शॉट लेने के लिए दिल्ली। अब जब आप टी शॉट लेते हैं उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। आपकी बॉडी के टेस्ट करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है वो उनको चेक करके और जब बताते हैं कि आपको ये वाला इंजेक्शन लेना है और ये आपकी डोसेज रहेगी। तो मैं निकल गया था दिल्ली के लिए और वहाँ जाने के बाद मैंने पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक करवा रखी थी। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने मुझसे बात की। उन्होंने कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे कि आपको पता है कि ये चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके ये टेस्ट होंगे। उन्होंने पूरा ऐसा लिस्ट बना के दे दिया था। क्लिनिक पे ही टेस्ट की सर्विसेज उन्होंने अवेलेबल करवा दी थी। उन्होंने वहीं पे मेरे टेस्ट करवाए थे और उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए भेज दिया था। 1-2 घंटे का टाइम लगा था रिपोर्ट्स आने में। और रिपोर्ट्स आने के बाद जब उन्होंने चेक किया तो मेरे अंदर थोड़ी प्रोटीन की कमी थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरी जो डाइट और मेरे जो इंजेक्शन का शॉट है या फिर उसकी जो डोसेज है वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बता दी थी। जब वो इंजेक्शन लगने वाला था उस टाइम पे एक तो इंजेक्शन लगवाने का डर होता है। मेरे को कभी भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इंजेक्शन लगवाने का, क्योंकि आई यूज़ टू अवॉइड इंजेक्शन लगवाना। अगर तबीयत ख़राब होती है तो भी तुम दवाई 2 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लो, लेकिन इंजेक्शन मत लगाओ प्लीज़, मैं ऐसा डॉक्टर को बोल देता था। और अब तो फिर सारी ज़िंदगी का काम हो गया कि आपको सारी ज़िंदगी इंजेक्शन लेते रहने हैं, तो वो डर भी था मन में। लेकिन उससे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि जो मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे मैं घर रह के उनको घर वालों से कैसे छिपाऊंगा। क्योंकि उस टाइम तक तो मैं घर ही रहता था, अभी हैदराबाद में गया नहीं था उस टाइम तक। तो ये जो डर था ये मेरे मन में बैठा ही हुआ था और ये चल ही रहा था जब तक मेरी रिपोर्ट्स आ गई और डॉक्टर ने इंजेक्शन सजेस्ट कर दिया। मैं इंजेक्शन भी ले आया जाके कि मेरे को ये इंजेक्शन लगवाना है। नर्स खड़ी है अब वहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए और मेरे मन में ऐसे दुख हो रही है। मतलब बहुत अजीब सा एक डर लग रहा था, खुशी भी हो रही थी, मिक्स ऑफ इमोशंस चल रहा था। ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे को खुश होना चाहिए या मेरे को दुखी होना चाहिए कि भाई आज मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया या एक नई ज़िंदगी शुरू कर लिया। आई रिमेंबर वो दिन 25 नवंबर का था और मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बिल्कुल सही डिसीजन था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जो है वो बिताना शुरू कर पाया। एंड आई जस्ट स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ आफ्टर टेकिंग दैट इंजेक्शन। तो वहाँ से मैंने इंजेक्शन लिया, डरते डरते लिया, हिम्मत करके लिया। बट उसको लगवाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये ज़िंदगी मेरी है तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इसको अपने तरीके से जीऊँ। आज अगर मैं ये सोच के रुक गया कि दुनिया क्या कहेगी या मेरे माँ बाप को क्या फ़ील होगा, तो शायद मैं उनको भी झूठ बोल रहा हूँगा, उनको भी एक झूठी होप दे रहा हूँगा ज़िंदगी में, और ख़ुद की तो ज़िंदगी बर्बाद करूँगा ही करूँगा। अगर अपने मन की नहीं सुनूँगा तो उनके मन की सुननी पड़ेगी, और अगर उनके मन की सुनी तो अपनी ज़िंदगी और किसी की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दूँगा। तो इसलिए ये हिम्मत करके मैंने वो फ़ैसला लिया और वो टी शर्ट लिया। और उसको लेने के बाद उस दिन मैं पहली बार अकेले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गया और मैंने खुद को ट्रीट दी, खुद को पार्टी दी, ये सोच के कि आज से मेरी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होंगे वो सब मैं अकेले लूँगा।
अपने लिए लूँगा और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। तो कुछ ऐसा सोच के मैंने वो उस दिन शुरू किया और अपने आप के साथ बैठ के मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी 5 स्टार में। फ़र्स्ट टाइम था वो जब मैंने 5 स्टार होटल में एंट्री की थी और अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था। ऐसा था मैं कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि इस मेन्यू में से मेरे को क्या ऑर्डर करना चाहिए। मैंने वेटर को बुलाया और मैंने उनसे ही पूछा कि इसमें वेज में जो बेस्ट चीज़ है आप वो ले आइए मेरे लिए। और वो वहाँ की काफ़ी महंगी, काफ़ी एक्सपेंसिव डिश लेके आए, बट आई जस्ट लव द डिश एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं पूरा दिन एक अलग खुशी में था। मतलब मैं मेट्रो में आया घर और मतलब पूरे रास्ते आई वॉज जस्ट हैप्पी कि पता नहीं क्या ही अचीव करके आया हूँ। उस दिन मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक कि अकेले ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती है जितना हमें लगता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले पाएंगे तो आपके हिस्से के फ़ैसले कोई और ले जाएगा। तो बस यही 2 चीज़ें मैंने उस दिन सीखी और यही चीज़ अब 4-5 साल से कंटिन्यू हो रही है। मैं अपने फ़ैसले सारे खुद लेता हूँ। आई ओन माई डिसीजंस और मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।